वीडियो लेक्चर में आज आपको जो मैं ओवरव्यू देने जा रहा हूँ वो है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। आपका जो एग्ज़ाम है उसका आप ओवरव्यू करते हैं और आप चेक करते हैं, आप एनालाइज करते हैं कि आपने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उससे रिलेटेड आज मैं कुछ ओवरव्यू आपको देता हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और फिर एक एक करके आप इसको रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, आपका जो नोट्स कॉपी है उसको आप लेके बैठें और फिर मैच करें आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में जो सबसे पहले जो चीज़ें पूछी जा सकती या सबसे पहले जो एग्ज़ाम में आएगा वो जो चैप्टर आपका है नंबर सिस्टम से रिलेटेड होगा। ठीक है, सबसे पहले जो पूछा जाएगा वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड पूछा जा सकता है। अब नंबर सिस्टम में होता क्या है, आप बहुत बेसिक चीज़ जानते हैं कि नंबर सिस्टम में सबसे पहले क्या होता है, डेसिमल नंबर। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या होता है, बाइनरी नंबर, ये तो आपको पता है। उसके बाद तीसरा क्या होता है, ऑक्टल नंबर। ओके, उसके बाद हेक्साडेसिमल। ये बेसिक आप याद रखें। हो सकता है आपका जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन उसमें या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें पूछा जा सकता है डेसिमल। तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से जनरेट होता है, जैसे मान लें डेसिमल नंबर में इसका अगर रेंज है तो रेंज क्या है, डेसिमल नंबर का रेंज अगर आप कहेंगे 0 से 9 तो इसका बेस कितना हो जाएगा, बेस जो इसका हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये एक तरह का आपका जो है ये क्वेश्चन हो गया कि डेसिमल नंबर की बेस क्या होती है 10। उसी तरीके से बाइनरी नंबर का रेंज क्या होता है 0 से 1, वो आपको पता है 0 से 1 होता है, तो इसकी बेस कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ऑक्टल नंबर की जो रेंज होती है वो 0 to 7 होती है, तो इसकी बेस क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। दैट मीन जितना रेंज है उसको काउंट किया जाता है और फिर वो बेस हो जाती है। उसी तरीके से हेक्साडेसिमल नंबर 0 से 15 होती है और उसकी बेस कितनी हो जाती है 16 हो जाती है। तो ये पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया। आप नीचे बढ़ें थोड़ा सा देखें। पहला पोर्शन कंप्लीट होने के बाद दूसरा जो इसमें नंबर सिस्टम से आपका क्या पूछा जा सकता है, कन्वर्जन। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा कन्वर्जन कैसे करते हैं। दैट मीन्स डेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को डेसिमल में, फिर डेसिमल को ऑक्टल में, ऑक्टल को हेक्सा में, किसी में भी आपको कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो काइंडली आप उसको रिवीजन कर लें कैसे उसको कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं अगर हम कि 1 2 3 4 ये आपका एक नंबर है और ये नंबर जो आपका डेसिमल नंबर है मान लेते हैं, ये आपका डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल नंबर कैसे पहचानेंगे, बिकॉज इसका बेस जो होगा वो आपका 10 होगा। तो ये डेसिमल नंबर हो गया। इसका आपको निकालना क्या है, इसका आपको निकालना है बाइनरी निकालना है। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है, इसको आपको करना है कन्वर्ट बाइनरी में। तो अंदर में आपका जो है यहाँ पे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा और बेस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आपको ये निकालना है कन्वर्जन। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे निकालते हैं, आपको मेथड पता है, नहीं पता है तो आप जो है ये कर लें, नोट्स को निकाल के थोड़ा फोकस कर लें कैसे निकाला जाता है। क्योंकि आज के क्लास में मैं बताने वाला नहीं हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कौन कौन क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट आप जान सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, अब आपको पता है वंस कम्प्लीमेंट क्या होते हैं, टूस कम्प्लीमेंट क्या होते हैं, 3 है, 9 है, 10 है, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। वंस है, टूस है, 9 है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो और भी जो कम्प्लीमेंट होते हैं उसको आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो वंस कम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, जितने भी बाइनरी नंबर जो भी होते हैं उसको अपोजिट कर देते हैं तो वंस कम्प्लीमेंट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे हम बता दें कि 1 0 0 1 0 0, इसका जो है वंस कम्प्लीमेंट कितना आएगा, इसका वंस कम्प्लीमेंट क्या आएगा 0 1 1 0 1 1। यानी कि जो आपका नंबर दिया रहेगा, आप देखें जो नंबर आपका दिया रहेगा उसको क्या करना, आपको अपोजिट कर देना, तो ये वंस कम्प्लीमेंट हो जाता है। और इसमें अगर 1 ऐड कर देंगे तो फिर टूस कम्प्लीमेंट हो जाएगा। 9 कैसे करते हैं, किसी भी डेसिमल नंबर को 9 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 9 कम्प्लीमेंट हो जाता है, और जो 9 कम्प्लीमेंट निकलता है उसमें +1 ऐड कर देते हैं तो फिर वो 10 कम्प्लीमेंट बन जाता है। तो इसको भी आप याद कर लें अच्छे से कैसे निकाला जाता है। ओके, उसके बाद 4 नंबर में कुछ क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है, नंबर सिस्टम से आपसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सब्ट्रैक्शन सॉरी, ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन। अब आपको एडिशन आता होगा क्योंकि आप क्लास रेगुलर करते हैं, जैसे 1 0 0, उसके बाद प्लस यहाँ पे कर देता हूँ मैं
100 फिर 0101, इसको आपको ऐड करना है। तो बहुत सिंपल तरीका है कि 10 करने से 1 ही होता है, 00 से 0, 11 करने से जो होता है 10 हो जाता है, यानी 0 और कैरी 1 हो जाता है। तो इसको अभी कर लें। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन अगर बेसिक अच्छे से सीखना है तो आप मेरे चैनल पे जाकर सब्ट्रैक्शन की वीडियो को देख सकते हैं, कैसे कैरी लेते हैं, उसके बाद उसको कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद कुछ बूलियन अलजेब्रा से कुछ फार्मूला भी पूछा जा सकता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं आपको क्वेश्चन दिया रहेगा ये वाला, b इंटू ए इक्वल टू a इंटू बी। अगर ये दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये कौन से लॉ, कौन से प्रॉपर्टीज़, कौन से लॉ को फॉलो करता है, तो अगर आप जानते हैं तो डेफिनेटली आप कम्यूटेटिव लॉ बता सकते हैं, ठीक है ना, बता सकते हैं डेफिनेटली। अगर आपसे पूछा जाए कि a इंटू बी प्लस सी, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए जैसे a इंटू ब्रैकेट ओपन किया हमने b इंटू सी, या b प्लस सी हमने किया इक्वल टू, फिर यहाँ पे कर दिया हमने a इंटू बी, और फिर यहाँ पे क्या कर दिया हमने प्लस करके ब्रैकेट ओपन किया b इंटू सी। तो अब आपसे पूछा जाए ये कौन सा लॉ को फॉलो करता है, तो आप बता सकते हैं दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ये आपको हो गया बूलियन अलजेब्रा से। तो नंबर सिस्टम से बेसिक क्वेश्चन ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, आपसे और क्या क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। इसके बाद आप थोड़ा फोकस कर सकते हैं, आप इधर कॉम्प्लीमेंट सीखने के बाद फिर आप क्या फोकस कर सकते हैं, करना के मैप के तरफ। के मैप के तरफ आपको पता है के मैप कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल। अगर नहीं मालूम है तो आप कैनप मैप का जाके वीडियो हमारे चैनल में जाके देखिए, कैसे हमने उसको बनाया है, कैसे उसको हमने सिंप्लीफाई किया है। आपसे सिंप्लीफाई मैक्स टर्म, मीन टर्म से रिलेटेड कुछ, जैसे इसका कैनप मैप का मैक्स टर्म, मीन टर्म, इससे आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो कैनप मैप आप ज़रूर पढ़ लेंगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे हम 6 नंबर पे देखते हैं। आप सर्किट की तरफ थोड़ा सा जा सकते हैं। सर्किट बहुत बेसिक चीज़ है। अब सर्किट है, या फिर सर्किट के पहले आप ये देख लें, लॉजिक गेट्स भी देख लें आप, ठीक है ना। सर्किट्स के पहले आप लॉजिक गेट्स देख लें। अब लॉजिक गेट्स जो होते हैं उसको आपको हो सकता है आपको डेफिनेशन आ जाए, या फिर आपसे पूछा जाए टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स क्या क्या होते हैं। तो डेफिनेटली फंडामेंटल और डिराइव्ड 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन टाइप्स के होते हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड। ये आपने पढ़ा होगा ज़रूर, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, ये 2 तरीके का लॉजिक गेट होते हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। अब फंडामेंटल में कितने होते हैं, फंडामेंटल में एंड और नॉट होते हैं, और डिराइव में कितने होते हैं, नैंड, नॉर, एक्स और एक्स नॉर, ये 4 होते हैं। तो टोटल मिला के लॉजिक गेट्स कितने होते हैं, 7 होते हैं। आपके सिलेबस में यही दिया हुआ, आपको इतना ही पढ़ना है। इसके साथ जब आप लॉजिक गेट्स आपसे पूछा जाए, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए, तो डेफिनेटली आपको हर गेट को एक्सप्लेन करना है और उसके ट्रूथ टेबल को भी बनाना है। ट्रूथ टेबल याद करना बहुत आसान है। अगर आपको एंड का और का याद है तो आपका नैंड नॉर का भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो उसको एक गेट को बेस बनाइए, बाकी गेट ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। उसकी ट्रिक्स होते हैं याद करने के लिए। रटेंगे तो कभी भी याद नहीं होगा, एक रटेंगे तो दूसरा भूल जाएंगे, इसलिए बेसिक से या ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। चूँकि एग्ज़ाम बहुत करीब है तो हम बहुत डिटेल्स में नहीं बता सकते, वरना आप जो भी पढ़े होंगे पीछे का तो सब निकल जाएगा। इसलिए जो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ उसको कम से कम आज आप क्लियर कर लें, एक एक पॉइंट्स को फोकस करें और याद करें, ठीक है। तो ये हो गया लॉजिक गेट। उसके बाद सर्किट क्या होते हैं। जनरली आप कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में आप डिफरेंट टाइप्स आपने सर्किट पढ़ा होगा, जैसे मल्टीप्लेक्सर है, फुल एडर है, काउंटर है, उसके बाद फ्लिप फ्लॉप है। तो उसको वो सब सारे जो सर्किट्स होते हैं उसको कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। सारे सर्किट्स को कैटेगराइज किया जाता है। एक होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट और दूसरा होता है सीक्वेंशियल सर्किट। तो ये 2 सर्किट्स को आप अच्छे से पढ़ लें। कॉम्बिनेशनल क्या होते हैं, सीक्वेंशियल क्या होते हैं, कौन कौन किस कैटेगरी में आते हैं। सपोज अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज़ कॉम्बिनेशनल सर्किट, व्हाट इज़ सीक्वेंशियल, तो बहुत बेसिक डेफिनेशन है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट जो होता है अपने प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है, जबकि सीक्वेंशियल सर्किट प्रेजेंट एज वेल एज प्रीवियस इनपुट पे भी ये फोकस करता है। और अगर एडर आ गया, फुल एडर आ गया, तो ये सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट पे हैं। मल्टीप्लेक्सर है, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट पे हैं, जबकि फ्लिप फ्लॉप जो है ये सब आपका सीक्वेंशियल सर्किट में आता है। तो मिड सेम के लिए मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है, इतना पढ़ लें
और हालांकि ये एंड सम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा, उस वक्त भी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको जो है प्रोवाइड करूँगा। आप शुरू पॉइंट से यहाँ से लेकर आखिरी तक आप पॉइंट्स को कर लें, आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो, और अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर एग्ज़ाम नहीं जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।